नमस्कार दोस्तों फिलहाल हमारी भारतीय करेंसी या यूं कह लीजिए कि करेंसी नोट चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो भी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर नोट पर एक तरफ महात्मा गांधी की और दूसरी तरफ श्री गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो होगी तो इससे पूरे देश को इनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो कब और कैसे आई और क्या उनकी इस तस्वीर को हटाया जा सकता है? दोस्तों, नोट पर गांधी जी की तस्वीर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि नोटों से महात्मा गांधी की फोटो हटा देनी चाहिए और जबकि कुछ लोगों का मानना है कि नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही बाकी नोटों पर भी दूसरे महापुरुषों की तस्वीरें होनी चाहिए। और अभी कुछ समय पहले ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने यह मांग की थी कि नोटों पर महात्मा गांधी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या नोटों से महात्मा गांधी की फोटो को हटाया जा सकता है? तो देखा जाए तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। आजादी के बाद कई सालों तक नोटों पर अशोक स्तंभ या दूसरे प्रतीक छपते रहे थे और महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का फैसला ही इसलिए लिया गया था क्योंकि उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में थी और माना जाता है कि गांधी जी की बजाय अगर किसी दूसरे महापुरुष की तस्वीर छापी जाए तो इससे विवाद और विरोध हो सकता है। और यही वजह थी कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापने का फैसला लिया गया। नोटों पर महात्मा गांधी की बजाय किसी दूसरे महापुरुष की तस्वीर को छापे जाने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कमेटी का गठन किया गया था और नवंबर 2014 में उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी ने महात्मा गांधी की बजाय दूसरे किसी नेता की तस्वीर न छापने का फैसला लिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी से ज्यादा देश के स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। और इस साल भी जून में नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाने की खबरें चल रही थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका खंडन कर दिया था और आरबीआई ने अपने बयान में ये साफ कर दिया था कि अभी नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। दोस्तों, भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बना और तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही नोट जारी कर रहा था जो पहले से चल रहे थे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने पहली बार 1949 में 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन तैयार किया और उस समय नोट पर ब्रिटेन के महाराजा की तस्वीर छपती थी। लेकिन फिर उस समय ये सहमति बनी कि ब्रिटेन के महाराज की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर छापी जानी चाहिए। लेकिन फिर बाद में तय हुआ कि नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी जाएगी। बता दें कि 1950 में पहली बार 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट छापे गए और इन सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी गई और 1953 में नोटों पर हिंदी को प्रमुखता से छापा गया। लेकिन फिर 1954 में 1000, 2000 और 10,000 के नोट फिर से छापे गए। लेकिन फिर 1978 में इनकी नोटबंदी कर दी गई, यानी कि इन्हें चलन से बाहर कर दिया गया। लेकिन फिर 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई और पीछे सेवाग्राम आश्रम छपा था। 1972 में रिजर्व बैंक ने 20 रुपए और 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया और 80 के दशक तक फिर नई सीरीज के नोट जारी किए गए। 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट के उपग्रह की तस्वीर, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतता किसान छापे गए। और ये वो दौर था जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और लोगों के खरीदारी करने की ताकत बढ़ गई थी। और इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 रुपए का नोट जारी किया और इस पर भी गांधी जी की तस्वीर छापी गई और वाटरमार्क में अशोक स्तंभ को रखा गया। इसके बाद 1996 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे सुरक्षा फीचर के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नए करेंसी नोट जारी किए और साथ ही वाटरमार्क भी बदले गए और इसमें एक ऐसा फीचर भी जोड़ा गया जिससे नेत्रहीन लोग भी नोट की आसानी से पहचान कर सके। इसके बाद 9 अक्टूबर 2000 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 रुपए का नोट जारी किया और फिर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हो गई और फिर महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए और फिर 2000 रुपए का नोट जारी किया गया और इसमें भी गांधी जी की तस्वीर छापी गई। वैसे आपके मन में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि नोटों पर महात्मा गांधी की जो तस्वीर छपी है वो कब की है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीर 1946 में खींची गई थी और ये तस्वीर उस समय ली गई थी जब महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस विक्ट्री हाउस गए थे। तो दोस्तों, हमारी इंडियन करेंसी से जुड़ा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।